बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है। सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। जैसे कि इसको देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये क्लोरेट की फार्म है, लेकिन इसको भी रिड्यूस करना होगा। तो सबसे पहले तो हम पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो अपनी इस प्रॉब्लम को यहाँ लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर। और जब हम इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर पहले लिख दें वाई अपान एक्स स्क्वायर। और इस टर्म को जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू पी एक्स, ये तो आ गया, लेकिन इसके साथ में ये दूसरा जो टर्म आ रहा है इसमें सिर्फ अगर p होता तो ये क्लोरेट फार्म होती, लेकिन यहाँ पर पी स्क्वायर वाई अपान एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पर इसको तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए इसकी ऐसी फार्म बनाएंगे जिसमें हमें कुछ सब्स्टिट्यूट करके रिड्यूस हम कर सकते हैं इसे क्लोरेट फार्म में। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में y का स्क्वायर होना चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें y से। तो यहाँ पर लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग y से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर y से इंटू करेंगे पी एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पर पी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो मैं एक फार्म याद होना चाहिए कि y में अगर स्क्वायर हो और p के साथ x और y का मल्टीप्लाई हो और साथ में ये जो वैल्यू है वो p y अपान x का फंक्शन हो। कोई फंक्शन मतलब पावर 2 हो, स्क्वायर हो या स्क्वायर रूट हो या किसी भी टाइप का ये फंक्शन उसमें किसी से मल्टीप्लाई हो, बस पी वाई अपान एक्स। हम लोग जानते हैं p की वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स होती है, तो अगर d हटा दें तो y अपान एक्स याद करने के लिए हम बता रहे हैं। और इसका होल अब स्क्वायर है तो y का भी स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर p के साथ मल्टीप्लाई हो। ये फार्म याद करिए, यानी फार्म हमें तो ये याद रखना चाहिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स वाई प्लस फंक्शन होना चाहिए ये पी वाई अपान एक्स का। तो इस टाइप की अगर कोई फार्म आपको मिले तब इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर यू रख दें और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी रख दें, एक नया वेरिएबल्स हैं ये, तब ये इक्वेशन जो है वो क्लोरेट फार्म में कन्वर्ट हो जाती है। अभी तो नहीं है ये, शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये क्लोरेट फार्म में है वाई इज इक्वल टू पी एक्स और ये मतलब वाई इज इक्वल टू पी एक्स और ये पी का ही फंक्शन होता तो क्लोरेट फार्म होती, लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इसको इस फार्म में कन्वर्ट कर दें। इसीलिए हमने पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया और इस फार्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ जिससे ये क्लोरेट फार्म में कन्वर्ट हो जाए। तो पुट कर देंगे, पुटिंग यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को u रख देंगे और वाई स्क्वायर की जगह पर v रख देंगे। हालांकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट करें ताकि हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और x का dx हो जाएगी डिफ्रेंशिएशन, और यहाँ पर u का डिफ्रेंशिएशन du हो जाएगा। ऐसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y और y का dy और v का dv हो जाएगा। अगर हम इसको इस वाले इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा 2y dy अपान में 2x dx और राइट हैंड साइड में dv ओवर du हो जाएगा। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो जैसे कि पहले बताया कि dy ओवर dx की वैल्यू को स्मॉल p से लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें जो मिल गया है dy ओवर dx, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखे रहें और x को हम राइट में ले जाएंगे जो कि न्यूमरेटर में पहुँचेगा, y को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे जो डिनोमिनेटर में पहुँचेगा, और पहले से जो यहाँ पर मौजूद है वो dv ओवर du है। तो इस वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं स्मॉल p बोलते हैं। तो इस को हम स्मॉल p लिख देते हैं जो हमारा है x अपान y, और यहाँ पर ये है dv ओवर du। इस dv ओवर du को हम लोग कैपिटल p में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कैपिटल P यहाँ पर लिख देंगे।
तो मान लेते हैं कि जिस तरीके से dy/dx जो है वो यहाँ पर हमारा देखिए कनेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है x y का u v के साथ है। जिस तरीके से dy/dx जो है वो स्मॉल p के बराबर है, ऐसे ही हम मान लेते हैं कि यहाँ पर dv/dx जो है कैपिटल P, dv/du जो है वो कैपिटल P है, शॉर्ट में मान लेंगे। तो इस तरीके से ये इस वैल्यू को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगले पेज पर हम देख रहे हैं इसको कि P की वैल्यू हो गई यानी स्मॉल p इज इक्वल टू जो लेफ्ट हैंड साइड ये चल रहा था x/y और इसे कैपिटल P लिख देंगे x/पाई और इसको हमने कैपिटल P जैसे यहाँ पर हमने लेट कर लिया था। अब हमें जो वैल्यू रखनी है वो राइट हैंड साइड में, यानी इस इक्वेशन को जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर बना रखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 भी डाल देंगे, क्योंकि इसको रिड्यूस करना है u और b में रिड्यूस करना है। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी x की वैल्यू। जब x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे तो x हो जाएगा u की पावर 1/2। ऐसे ही यहाँ से y की वैल्यू स्क्वायर हटाएंगे तो उससे 1/2 आ जाएगा, y इज इक्वल स्क्वायर रूट लग जाएगा तो उसका रूट हटाते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो u और v की ये वैल्यू जो है यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो स्मॉल p की जो वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी u टू द पावर 1/2 और v टू द पावर 1/2 और कैपिटल P मल्टीप्लाई ये स्मॉल p की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली हुई है। तो इन वैल्यूज़ को हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे ताकि हमारा जो इक्वेशन है वो u v और कैपिटल P में कन्वर्ट हो जाए। तो x/y और ये स्मॉल p की वैल्यू तो हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ x, y एंड स्मॉल p, और इस किस में रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ u v एंड कैपिटल P की फॉर्म में रख रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए यहाँ पर y² की वैल्यू तो हम v रख देंगे तो ये v हो गया। राइट हैंड साइड में ये p की जगह पर जो है हमें ये वैल्यू पुट करना है, यानी u टू द पावर 1/2 अपान v की पावर 1/2 इंटू कैपिटल P। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है x का और y का, तो x और y की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल के रखी हुई है, यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे यानी u टू द पावर 1/2 इंटू और ये तो x की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू v की पावर 1/2। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है वो यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद स्मॉल p की वैल्यू और x और y की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर जो स्मॉल p की वैल्यू है वो तो ऊपर हमारे पास लिखी हुई है, उसको नोट कर देते हैं, यानी u की पावर 1/2 अपान v की पावर 1/2 इंटू कैपिटल P, और यहाँ पर न्यूमरेटर में है y और डिनोमिनेटर में x जिसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं वो वहाँ पर पुट करेंगे न्यूमरेटर में। तो v की पावर 1/2 और u की पावर 1/2 यहाँ पर रख दे, उसका है यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये था इक्वेशन नंबर 1 में देखिए होल ऑफ स्क्वायर है। इससे क्या होगा कि u की पावर 1/2 से u की पावर 1/2, v की पावर 1/2 से v की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर v की पावर 1/2 से v की पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। v इज इक्वल टू u की पावर देखिए हाफ ये है और हाफ ये है, 1 पावर हो जाएगी तो 1 इंटू पी और प्लस ये p का सिर्फ p बचा जिसका होल ऑफ स्क्वायर करना है p²। देखेंगे क्लोरेट फार्म है, जैसे y इज इक्वल टू ये अगर y और x में होता है तो y इज इक्वल टू px प्लस fp होता है, यानी ये p का ही फंक्शन है। तो यहाँ पर u v में है इक्वेशन, तो v इज इक्वल टू u p और प्लस फंक्शन ऑफ p होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं इस फार्म में है जो कि क्लोरेट फार्म है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन लिख देंगे हम कि क्लोरेट फार्म में है, क्योंकि फिर इसके बाद डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिखना होता है, यही फ़ायदा है क्लोरेट फार्म में कन्वर्ट करने का, इसलिए लिख देते हैं दिस इक्वेशन इज़ ऑफ क्लोरेट्स फॉर्म, हैंस लिख सकते हैं इसका जनरल सोल्यूशन, हैंस दी जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं इज़ यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल v और इंडिपेंडेंट वेरिएबल u। बस क्या करते हैं जहाँ पर p होता है वहाँ पर
आर्बिट्री कांस्टेंट सी रख देते हैं, सी का स्क्वायर है यहाँ पर, पी का स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बट ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। हमारा तो इक्वेशन जो था वो एक्स और एक्स बाई में था, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में रिड्यूस मतलब चेंज किया था, तो हमें इसका आंसर भी वैसे ही लाना होगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू को पुट कर दें, यानी हम u की जगह पर रख देंगे एक्स स्क्वायर, v की जगह पर वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो y की जगह b की जगह पर वाई स्क्वायर हो जाएगा और x की जगह पर हो जाएगा u की जगह पर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, इंटू सी है प्लस का सी स्क्वायर है। इस तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।